गंगो गंगा तीर समुद्भव दयालु कीर्तनग्राही भविष्यामि कलयुगे। हरे कृष्णा। स्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गौरांग महाप्रभु की महिमा पर आज इस वीडियो का शीर्षक है गौर पूर्णिमा लीला। आइए इस लीला को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। एक बार नारद मुनि ने विचार किया कि कलयुग शीघ्र ही आने वाला है। तब उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए और इसका कुछ समाधान पूछना चाहिए। इसलिए वे द्वारिका चले गए। उस समय श्री कृष्ण सत्यभामा जी के महल में रह रहे थे और उन्हें रुक्मिणी के महल जाना था। रुक्मिणी ने अपने महल को अपने सेवकों के साथ मिलकर अच्छे से साफ किया, बच्चों को तैयार किया। उन्होंने पंडितों को वैदिक मंत्र जप के लिए बुलाया। उन्होंने पानी के सभी बर्तन भरे और केले के पत्ते और गन्ने के तने भी मंगाए और वो सब कुछ किया जो वो कृष्ण के स्वागत के लिए कर सकती थी। भगवान सत्यभामा के महल में आए तो बहुत ही सुंदर उनका स्वागत हुआ। रुक्मिणी ने बच्चों को भी अपने पिता का अभिनंदन करने के लिए उनके पास भेजा। फिर वो कृष्ण को अपने अंदर के महल में ले गई, जहां श्री कृष्ण के लिए एक खास झूला था। तब रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के अभिषेक किया, पूजा किया और उनके चरण प्रक्षालन किए और तब वे रोने लगी। श्री कृष्ण बहुत अचंभित हुए कि कोई उनका अभिनंदन कर रहा है और साथ साथ रो कैसे सकता है। तब उन्होंने रुक्मिणी जी से पूछा, आप रो क्यों रही हैं? क्या किसी सेवक से आपका वाद विवाद हुआ है या आपके बच्चों ने आपकी अनसुनी की है? आपके रोने का क्या कारण है? रुक्मिणी जी ने कहा, क्या आप सच में नहीं जानते कि मैं क्यों रो रही हूं? पर राधा रानी मेरे रोने का कारण जानती है। मैं इसलिए रो रही हूं कि आज तो आप मेरे पास हैं, लेकिन एक दिन मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप वादा करें कि आप कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे तो मैं नहीं रोऊंगी। श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं और ना ही मैं आपको रुलाना चाहता हूं। इस प्रकार कृष्ण ने रुक्मिणी जी को सांत्वना दी और उनके आंसू पोंछे। इसी बीच नारद मुनि खिड़की पर आए और श्री कृष्ण ने उन्हें पुकारा, गुरुदेव गुरुदेव। इस तरह नारद जी की उपस्थिति के कारण कृष्ण उस अजीब सी परिस्थिति से बाहर आ सके। तब कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ मिलकर नारद मुनि की चरण धोए और उन्हें गुरु आसन पर बिठाया। नारद मुनि बोले, मैं कलयुग के लक्षणों को प्रकट होते देख रहा हूं। जिस प्रकार सूर्यास्त होने पर अंधेरा बढ़ने लगता है, वैसे ही लोग कलयुग के आने से और अधिक भौतिक होने लग गए हैं। वे विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षित होने लगे हैं। जैसे जैसे कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे हैं, आपकी उपस्थिति फीकी पड़ने लगी है। जल्द ही आप ये संसार छोड़ देंगे, तब कलयुग प्रारंभ होगा। अतः मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके बाद इन बुद्ध जीवों के लिए क्या उपाय हैं? ये कलयुग में कैसे रह पाएंगे? मुझे कलयुग के जीवों की बहुत चिंता है। तब श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी कह रही है कि राधा रानी जानती है उनकी भावनाओं को और आप कलयुग के इन पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए चिंतित है। इसलिए मैं कलयुग में पुनः आऊंगा। मैं राधा रानी का रंग और भाव लेकर आऊंगा, रुक्मिणी जी की मनस्थिति समझने और आपकी चिंता दूर करने। कहा कि वे कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे। उन्होंने नारद मुनि को देवताओं को बंगाल में अवतरित होने के लिए बोलने के लिए कहा। इस तरह नारद मुनि अलग अलग ग्रहों पे गए और वहां सबसे जाके चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन में सहयोग करने का आग्रह किया। तब वे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के पास गए। वहां उन्होंने राय दी कि आप ब्रह्मलोक जाइए और ब्रह्मा जी को हरिदास ठाकुर के रूप में अवतरित होने के लिए कहें। नारद मुनि सप्तद्वीप और गोलोक वृंदावन गए। वहां भगवान चैतन्य द्वारिका की रानियां और वृंदावन की गोपियों के साथ स्नान कर उन्होंने उनका अभिवादन किया और चैतन्य महाप्रभु अचंभित हुए कि नारद जी ब्रह्मलोक से यहां आए हैं। नारद जी ने महाप्रभु से पूछा कि वे कलयुग के लोगों के लिए क्या करने वाले हैं।
चैतन्य महाप्रभु ने सभी गोपियों और राधा रानी को बोला कि मैं पृथ्वीलोक पर हर जगह भगवत प्रेम फैलाने के लिए जा रहा हूं। क्या आप में से कोई मेरे साथ आ रहे हैं? और सभी उनके साथ आना चाहते थे, जैसा कि जयपताका स्वामी ने चैतन्य महाभागवत में इस विषय में बताया है। मैं आप सभी भक्तों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि कृपया इन नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों को आगे बढ़ाइए और साझा कीजिए, ताकि कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों के बारे में सुनकर सभी लाभान्वित हो सके। हरे कृष्णा। इसी तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।